यूएनएचआरसी में भारत ने ड्रैगन को दिया अभयदान। आंखें मल रहा है चीन, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। देखिए कैसे जयशंकर ने अकेले यूएन की पुंगी बजा डाली। यूएन शर्मिंदा, बोला इस बार बख्श दो हुजूर। जयशंकर ने खोले यूक्रेन के सारे राज। अमेरिका, रूस समेत पूरी दुनिया रह गई सन। सामने आ गया इस धूर्त का काला चेहरा। काला चिट्ठा खुलते ही औकात में आ जाएगा यूक्रेन। भारत को किस कदर मजबूर कर रहा है जानकर जिगरी रूस रह गया सन। बड़ी साजिश का शिकार हुआ भारत। खुलासा होते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे बड़ा विलन यूक्रेन आया सामने। आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं भारत और चीन के बीच हुई इस बड़ी घटना से, जिसने चीन को भी बदहवास कर दिया है। उसके बाद जानेंगे कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन की कौन सी सच्चाई सबको बता दी है। दोस्तों, भारत और चीन पिछले 2.5 साल से पूर्वी लद्दाख में भारी हथियारों और हजारों सैनिकों के साथ आमने सामने खड़े हैं। भारत को नीचा दिखाने के लिए ड्रैगन कोई मौका नहीं छोड़ रहा। भारत ने भी हर बार ड्रैगन को उसकी औकात दिखाई है। इसके बावजूद गुरुवार को दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में शायद चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। असल में सिंजियांग के उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका ने पेश किया था, जबकि तुर्की जैसे कई देश इसके सह प्रायोजक थे। प्रस्ताव में उइगर मुसलमानों पर अत्याचारों पर चिंता जताई गई और चीन से इन पर तुरंत ध्यान के लिए कहा गया था। परिषद में अगर इस प्रस्ताव को पास किया जाता तो चीन के लिए बड़ी फजीहत हो जाती। परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत भी इसका एक बहुत अहम सदस्य है। यूरोप को चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए वोट डालने वाले कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत की जरूरत थी, लेकिन वे इसे जुटाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान, नेपाल जैसे 19 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। वहीं प्रस्ताव के फेवर में केवल 17 वोट ही पड़े। भारत, ब्राजील, यूक्रेन समेत 11 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके चलते भारत की वजह से चीन के खिलाफ प्रस्ताव खारिज हो गया। अब इसमें भारत ने नहीं वोट किया, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ तो चीन भारत का जानी दुश्मन है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक वोट ना देने से कम 5 और देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। चीन के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव से दूरी बनाने पर कई लोगों ने हैरत जताई। हालांकि राजनयिक सूत्रों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत की यह पुरानी नीति रही है। वो किसी खास देश को इंगित कर पास किए जाने वाले प्रस्ताव पर अक्सर वोटिंग नहीं करता। ड्रैगन के खिलाफ वोटिंग से दूर रहने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर भारत इस वक्त चीन के खिलाफ वोट कर देता तो भविष्य में वो भी भारत के खिलाफ वोटिंग कर सकता था, क्योंकि अभी तक चीन ने कश्मीर पर भारत के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू नहीं किया। यही वजह है कि भारत ने दूर की बात को सोचकर चीन को जीवन दान दे दिया। लेकिन भारत के इस कदम से यूरोपीय देशों को बहुत तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इंडियन ऑफ द ईयर कहे जाने वाले हमारे विदेश मंत्री ऐसे ही नहीं अपने औरे से दुनिया भर में बड़े बड़े नेताओं की पुंगी बजा देते हैं। अब आप सोचिए, जयशंकर जी को इंडियन ऑफ द ईयर क्यों कहा जाता है? दोस्तों, किसी से यह छुपा नहीं कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की धमक विश्व राजनीति में कितनी बड़ी है, और यह सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ जयशंकर जी की वजह से। एक यही मात्र आदमी है जो इस साल पूरी दुनिया में चर्चा में रहा। चारों तरफ अपने बयान से भारत की औकात सबको दिखा दी, और आज भी खबर इसी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक तरफ जहां जयशंकर अपने बयानों से यूएन समेत सभी देशों की खटिया खड़ी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत की धमक बढ़ती जा रही थी। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत को लीडर के रूप में देखा जाने लगा। यूएन में भारत का ऑरा बढ़ने लगा। भारत के एक बयान पर तहलका मच जाता है। भारत से सभी देश गुहार करने लगे। ये बीते कुछ साल हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर जो न्यूजीलैंड दौरे पर गए हैं और उन्होंने यूक्रेन को लेकर भयंकर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, इस महाखुलासे ने सबकी आंखें फाड़ दी हैं। इसके साथ साथ जयशंकर जी ने इसी मुद्दे को लेकर यूएन को ऐसा धोया कि पूछिए ही मत। तो दोस्तों, ये तो ठीक ही है कि जयशंकर जी ने यूएन को धोया है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जयशंकर ने यूक्रेन को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा किया जिसको लेकर यूक्रेन की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, जिसको सुनकर अमेरिका, रूस समेत सबके कान खड़े हो गए। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि यूक्रेन को परेशानी से निकालने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया और करते रहेंगे, लेकिन यूक्रेन हमें लेकर जो चीजें कर रहा है वो सही नहीं, और भारत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर जयशंकर जी किसी ऐसी बात के बारे में बता रहे हैं जो यूक्रेन भारत से जबरदस्ती करवाना चाहता है, और वह भारत को पसंद नहीं आ रही।
उन्होंने आगे कहा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच ज़पोरेज़िया जो कि परमाणु केंद्र है वहां लड़ाई बढ़ गई थी, तब भारत ने रूस पर वहां मौजूद परमाणु संयंत्र को सुरक्षा बनाए रखने के लिए दबाव बनाया था। इसके लिए हमको फोर्स किया गया था। जयशंकर ने कहा कि स्थिति में वे देख रहे हैं कि भारत क्या कर सकता है, जो निश्चित तौर पर भारत के हित में होगा, लेकिन साथ ही विश्व के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र में था तो सबसे बड़ी चिंता ज़पोरेज़िया परमाणु संयंत्र को लेकर थी, क्योंकि उसके बहुत करीब लड़ाई चल रही थी। हमसे रूस पर इस मुद्दे पर दबाव बनाने का अनुरोध किया गया, जो हमने किया। अलग अलग समय पर अलग अलग चिंताएं भी जाहिर की गई, जिन्हें हमारे समक्ष विभिन्न देश या संयुक्त राष्ट्र ने उठाया। मैं मानता हूं कि ये वो समय है जब हम जो भी कर सकते थे करने को इच्छुक हैं, लेकिन हमें दबाव नहीं पसंद। इससे यही मतलब निकलता है कि भारत ये चाहता है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, और इसलिए भारत जी तोड़ कोशिश भी करेगा, लेकिन उसके बाद भारत को ये नहीं पसंद कि कोई उस पर दबाव डाले। वो देश जिसके एक छोटे से बयान से अमेरिका जैसी महाशक्तियां दबाव में आ जाती हैं, उसको यूक्रेन जैसा अदना सा देश कैसे दबाव में डाल सकता है। आपको बता दें कि जयशंकर यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे भाषण में यूएन की भी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि बताइए, यूएन जिन देशों को महाशक्ति कहता है, यानी यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें भारत नहीं है, वो देश मिलकर भी इस मुश्किल को नहीं सुलझा पा रहे, तो क्या फायदा इनके महाशक्ति होने का, जब ये बात बात पर भारत को याद कर लेते हैं। जयशंकर ने भारत की संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने पर बात की और सबको असलियत दिखा दी। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्याओं का समाधान केवल 1 या 2 या 5 देशों तक नहीं रह सकता। इसके लिए आपको सबके साथ आना होगा, और बिना भारत के तुम लोग एक तिनका तक नहीं हिला सकते। इतना सब तो जयशंकर जी ने नहीं बोला, लेकिन उनके तेवर 7वें आसमान पर थे। उन्होंने कहा कि जब हम सुधारों को देखते हैं तो हमारी रुचि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में है। ये इच्छा इसलिए भी है क्योंकि हम अलग तरह से सोचते हैं और हम कई देशों के हितों और महत्वाकांक्षा को आवाज देते हैं, उनके हक में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।